नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या का डिवीजन यानी कि भाग। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आपसे बोला कि 25/5 क्या होगा, आप आसानी से कह देंगे क्या होगा 5। मैंने बोला 40/2, आसानी से बोल देंगे कितना होगा आपका 20। लेकिन अगर मैं आपसे बोला 234 बटे में मैंने कर दिया 635 क्या होगा, तो तुरंत आप इसका आंसर जो है नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देंगे, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो के बारे में। ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग किसी भी संख्या का डिवीजन यानी भाग जो है आसानी से आप लोग सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं, वो भी दशमलव में। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। मान लीजिए मैंने लिया 1/2। ठीक है, तो इसका रेशियो की बात करेंगे, बोल सकते हैं क्या 1:2 यानी 1:2 होगा ना। अगर हम इसी को मान लीजिए लिख दिया मैंने 5/10, तो क्या दोनों बराबर नहीं है। देखिए 5 से कटेगा 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/2। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशियो जो है 1/2 का होगा, वही रेशियो 5/10 का भी होगा, कह सकते हैं ना। तो यही बोल रहा है थ्योरम इक्वल रेशियो। अभी जो है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे 4/8 भी कर सकते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8, कुछ भी हो सकता है। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो कहने का मतलब है, एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, जैसा कि मान लीजिए कि A/B मैंने लिखा, A/B बराबर मैंने बोला C/D। अगर दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि A+C बटे में B+D का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, हमारा A/B ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया आपका 2/4, 2/4 रेशियो क्या है 1/2 का है ना। बराबर मैंने किया क्या 10 बट्टे मैंने बात किया 20, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, यानी A/B, B/C/D मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है A+B यानी कि 10 + 2 कितना होगा आपका 12 बटे में B+D यानी कि 4 + 20 कितना होगा आपका 24। ध्यान से काटने गए तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 यानी 1/2 हो गया हमारा। इसको भी सोल्व करेंगे आप, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसको भी करेंगे 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। तो यही हमारा थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो करने का मतलब है कि रेशियो समान। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग भाग में। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 234 बट्टे में 635, मैं इसी को बताता हूँ आप लोग। ठीक है, चलिएगा, क्या मान लिया था, प्रश्न में लिया था 234, मैंने बटे में लिया था कितना 635। ठीक है, अब इसको करना है भाग। ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए, इससे पहले मैं आप लोग को पहले मैं हल्का वाला प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एक आसान सा प्रश्न समझिए पहले आप लोग। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया आपका कितना 201 बटे में कर दिया मैंने 576। मान लीजिए पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स नहीं है, पहले आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्या है, हो गया। अब ये जो रेशियो देखना है इसका, यहाँ पे है कितना लगभग 200 के आसपास है ऊपर में, यहाँ पे क्या है लगभग 500 के आसपास में। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं क्या 600 के आसपास में, यानी कि कह सकते हैं क्या 1/3, इसका जो रेशियो है 3 गुना है ऊपर वाले का, 2 का 3 गुना है 600 के आसपास, यहाँ पे 200 है, यानी कि 1/3 क्या होगा रेशियो होगा हमारा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग रेशियो पता होने के बाद लगभग निकालते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन आंसर निकलेगा सही। देखिएगा यहाँ पे 200 है, तो इसका 3 गुना क्या होगा 600 होना चाहिए ना। तो 576 में से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 576 है 600 हो जाएगा, तो बोलेंगे आप प्लस का 24 यानी कि 24 करेंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 600। अब अंश में क्या जोड़ेंगे भाई, तो रेशियो हमारा क्या है, इस पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको ध्यान देना है। रेशियो क्या निकाले हम लोग 1/3 निकाले हैं, तो यहाँ भी हमारा कट पिट करने के बाद 1/3 ही आना चाहिए। ऐसा कौन संख्या रखेंगे, तो ऐसा संख्या आपका आएगा 8। क्यों, क्योंकि 8 एक कम 8, 8 3 24 हो गया हमारा 1/3 रेशियो। मैंने पिछले क्या होता है A/B = C/D, A/B = C/D, रेशियो तो सेम है, तो बोलेंगे सर। अब क्या होगा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है,
अब सिंपली जो है इस वाले 24 को इसमें करेंगे जोड़, तो बोलेंगे आप कितना हो जाएगा 600। क्लियर है। अब इस वाले 8 को इसमें कर देंगे जोड़, 102 नहीं 201 प्लस में 8 हो जाएगा कितना आपका 209। अब ध्यान से देखेंगे इसको भाग करना आसान है। अब क्या करेंगे आप 600 को हम लिख सकते हैं क्या 6 गुने में 100 लिख सकते हैं ना। सबसे पहले आप 209 में 6 से करेंगे भाग, तो 6 से करेंगे भाग 20 में, तो 6 तियाँ कितना होता है आपका 18, बचेगा कितना 2 हो जाएगा 29, 6 चौके कितना होता है आपका 24, बचेगा 5, दशमलव बैठा सकते हैं आप, मान लीजिए 5 पे 0 50, तो 6 अट्ठे 48 होता है आपका। ठीक है। अब बट्टे में क्या बच गया आपका 100, क्योंकि मैंने 100 से भाग नहीं दिया था, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 ये 2 अंक है, 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा 348, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। समझ में नहीं आया, ध्यान देंगे हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए ये प्रश्न क्या था हमारा कितना 234 बटे में क्या था हमारा 635। सबसे पहले देखना क्या है रेशियो। ठीक है। ये 200 है, ये कितना है 600 है, इसको आप साइड कीजिए थोड़ा देर के लिए। ये 200 के आसपास, ये 600 के आसपास है। ठीक है। तो यानी कि 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, हम कह सकते हैं रेशियो क्या निकल कर आया हमारा 1/3। ठीक है। हमको बनाना है यहाँ पे रेशियो 600। इसमें क्या करेंगे कि हमारा 600 आएगा, तो आप बोलेंगे हम करेंगे माइनस का 35। ठीक है। अगर अधिक होना, अगर 500 में रहता हम 600 के आसपास, तो हम लोग जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम यहाँ से अगर 635 में 35 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा हमारा 600 बचेगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे रेशियो क्या है 1/3। ऐसा कौन संख्या रखेंगे जिससे कटने के बाद 1/3 के आसपास रेशियो होना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं आता है तो आसपास। ठीक है। तो ऐसा जो है 8 तियाँ 24 और 3 से भाग करेंगे इसमें। ठीक है। तो हमारा जो आएगा यहाँ पे लगभग का 12 आएगा। ठीक है। 12 एक कम 12, 12 तियाँ 36, यहाँ 35 है वहाँ पे 36 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे पीछे चलेंगे हम लोग एडजस्ट करके। ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। रेशियो सेम हो गया ना 1/3। मैंने यहाँ पे किया है माइनस, तो यहाँ भी करेंगे क्या हम लोग माइनस। ठीक है। अब क्या करेंगे 34 में से 12 को करेंगे सिंपली माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो बोलेंगे 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो बोलेंगे कितना होगा आपका 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का 2 यानी कि 222 बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 घटा देंगे 635 में, तो क्या बचेगा हमारा 600 बचेगा। अब इसको भाग देना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, सिंपली आप 600 से भाग करेंगे, केवल 6 से भाग करेंगे और 2 अंक के बाद 0 बैठा देंगे। 6 से भाग करेंगे 22 में, 6 तियाँ होता है कितना 18, फिर बचेगा कितना 4, और 6 सत्ते होता है कितना आपका 42। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा बट्टे में क्या होगा बच गया हमारा 100। जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा कितना होगा 0 पॉइंट होगा हमारा 0.37। आप लोग चाहें तो मोबाइल से भी करके देख सकते हैं, लगभग इतनी आसपास आने वाला है। ठीक है। मैंने एक और प्रश्न लिया है 486 बटे में लिया है 924। यहाँ पे रेशियो देखना है हमको। यहाँ पे क्या है 4 450 के प्लस में यहाँ पे क्या है 900 के आसपास, यानी कि 1/2 का रेशियो बनता है, माने डबल के आसपास है ना। परफेक्ट डबल नहीं है लेकिन हमारा डबल के आसपास में है। ठीक है। तो क्या करेंगे रेशियो क्या निकल आएगा 1/2 आएगा ना हमारा, बोलेंगे यस सर। देखिएगा अब यहाँ पे 924 है, हम इसको क्या करेंगे कि भाग देने में आसानी होगा। हम इसको अगर 1000 बना लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 500 के आसपास है 14 कम, ये 1000 के आसपास है 76 कम। ठीक है। अगर हम इसको 1000 बनाते हैं मान लीजिए, तो प्लस में कितना करना पड़ेगा हमको 76 करना पड़ेगा ना। ठीक है। यहाँ पे रेशियो क्या आपका 1/2 का है, तो सिंपली ऊपर में क्या बैठाएंगे हम, देखिएगा 2 से कर दीजिए भाग 76 में, आप जो भी रेशियो बैठाना होगा यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो इधर नीचे वाली संख्या से भाग करिए। 2 से जब भाग करेंगे 7 में 2 तियाँ होता है कितना आपका 6, एक बचेगा 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 38/76। ठीक है। देखिएगा अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है आपको। ये तो 924 में अगर 76 जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा कितना, बटे का 1000 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। लेकिन अगर आप 586 में अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा देखेंगे, 8 + 6 होता है 14 का 4 हासिल बचेगा 1, 8 + 3 होता है 11, 11 1 होता है कितना आपका 12, 12 का हो जाएगा 2, 4 1 कितना हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए हो जाएगा आसान। कैसे, कितना जीरो है 3, 3 अंक के बाद करेंगे दशमलव, यानी कि 0.3
5 2 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, एक और प्रश्न मैं देखूंगा, ठीक है, लास्ट में। चलिए, क्या आपका 243 बट्टे में मैंने लिया मान लीजिए 817, ले लिया मैंने प्रश्न, इसको करते हैं सॉल्व। रेशियो देखेंगे, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 800 है, 2 एक कम 2, 2 चौकी 8, हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, 1/4 के आसपास। ठीक है, 800 बनाना है, सिंपली क्या करेंगे हम लोग, 817 में से 17 को कर देंगे माइनस, तो हमारा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 1/4 हमको यहाँ पे 4 से भाग कर देंगे 17 में, 4 चौके होता है कितना आपका 16, हम यहाँ पे लगभग मान लेंगे कितना, हम लोग 4 मान लेते हैं, 1/4 के आसपास रेशियो आ रहा है ना, लगभग में। ठीक है, मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले 4 को इसमें करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि हम माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। 243 में अगर हम 4 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर कितना होगा, 239, 239 बट्टे में 817 में से 17 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 800 बचेगा। अब इसको भाग करेंगे आसानी से, कैसे, 100 को छोड़ देंगे, ठीक है, 8 से करेंगे भाग, 8 3 कितना होता है आपका 24, लेकिन 24 से क्या है, कम है, 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, कितना बचेगा हमारा, तो कितना बचेगा 7, 7 पे 9 होता है 79, 8 9 कितना हो जाएगा आपका 72, लगभग कितना आ गया, 8 9 72 हो गया, तो बचा क्या 7, फिर 8 7 कितना होता है आपका 56, या 8 8 कितना होता है आपका 64, यानी कि 200 दशमलव बैठाने के बाद 29.8 हमारा, लेकिन बटे में क्या था, पहले से 2 जीरो यानी कि 100 था। इसको करेंगे सॉल्व, तो 2 अंक के बाद दशमलव और इधर बढ़ जाएगा, यानी कि 0.298, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग जो है 100 मैंने किया आसान 13 बटे में मैं कहता हूँ कितना आपका 589। अब इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।